Social media has become a policy platform nowadays. Indeed, actually a battleground. एक इंटरनेशनल पॉप स्टार भारत के एक आंतरिक मुद्दे के ऊपर एक ट्वीट करती है और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसे ट्विटर पर ही जवाब दे देती है। इंडीड सारी की सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी और बॉलीवुड फ्रेटर्निटी बेसिकली उसे यह समझा देती है कि भारत के आंतरिक मामलों पर आप स्पेक्टेटर तो बन सकते हो परंतु आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फाइनली भारत निर्णय ले लेता है कि किसी को भी बाहर से भारत के ऊपर सवाल पूछने का कोई भी अधिकार नहीं है। द क्वेश्चन एक्चुअली रिमेन्स कि क्या इंडिया के अंदर भारतीयों को उन्हीं बातों के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं। कोरोना की वैक्सीन तो बन चुकी है, तो जो मास्क बेसिकली डेली रूटीन का हिस्सा बन गए थे वो धीरे धीरे अब खत्म होते दिखेंगे। परंतु अगर किसी को किसी प्रकार का कोई सवाल पूछने की हक है ही नहीं या पूछा नहीं जा सकता है तो क्यों ना हम इस मास्क को हम नेशनल यूनिफॉर्म में ही बदल दे। माई नेम इज अमित वारिदी किलोर एंड आई एम हियर टू आस्क यू व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। लेट्स सी, मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले रियाना नाम की पॉप स्टार, शायद आप लोग उससे वाकिफ होंगे, एक ट्वीट करती है जो कि CNN में एक आर्टिकल था उसके ऊपर। व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। CNN का आर्टिकल कह रहा था कि इंडिया ने इंटरनेट कट किया है न्यू दिल्ली के अक्रॉस प्रोटेस्टिंग फार्मर क्लैश में। अब इसके बाद एक ट्विटर स्टॉर्म पैदा हो गया और भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के ट्वीट इसी संबंध में आए, फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड भी आए। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत के बड़े सारे सेलिब्रिटी ने इनका जवाब दिया। परंतु इन सारी बातों में एक बात जरूर रह गई, हमने अभी तक रिहाना को यह नहीं बताया व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। रिहाना के इस ट्वीट के बाद और भी कई इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी कहा वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। मीना हैरिस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की नीस है, भतीजी हैं, उन्होंने भी इसी के ऊपर मैसेज किया। मियां खलीफा, इन्होंने भी मैसेज किया रिलेटेड टू द फार्मर प्रोटेस्ट। मुझे पता नहीं था मियां खलीफा कौन है, मुझे गूगल करना पड़ा बाद में, उसके बाद मैंने अपनी इंटरनेट हिस्ट्री भी मिटा दी। अमांडा सरनी जो कि एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल है, उन्होंने भी बेसिकली फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में इंस्टाग्राम पर कहा। जैसे ही ये हुआ इट स्टार्टेड अ चेन ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले आके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज की ट्विटर के ऊपर, जहां पे उन्होंने कहा कि जो भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनको इस प्रोपोगेंडा से बचाना है और ये जो बांटने की जो ये ताकतें हैं उनको कोई हक नहीं है इस तरीके को इंटरफेयर करना। हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा। एंड इसी के साथ स्टार्ट हो जाते हैं भारतीय सेलिब्रिटीज के भी ट्वीट, जिसको लीड करते हैं अक्षय कुमार। भारत के अक्षय कुमार बताते हैं कि ये एमिकेबल रेजोल्यूशन लाना जरूरी है indeed instead of creating any differences, and then a lot of other people, सचिन तेंदुलकर, करण जौहर, एकता कपूर, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, कुछ एग्जैक्टली सिमिलर सी लैंग्वेज में सेम बात को दोबारा से दोहराते हैं। फाइनली ट्विटर ने आखिरकार, क्योंकि आजकल पॉलिसी डिसीजंस और जो सोसाइटी के डिसीजंस है वो ट्विटर पर लिया जा रहे हैं, सोसाइटी ने ये डिसीजन किया कि भारत के बाहर की कोई भी ताकत भारत के किसी भी आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं रखे तो बेहतर है। कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया इसी संबंध में रिहाना को जवाब देते हुए कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने जवाब देना समझा जरूरी, बिकॉज दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट। जो प्रोटेस्ट 2 महीने से पीसफुल है उन्हें आतंकवादी घोषित करके बता दिया गया कि वो इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं सो दैट चाइना कैन टेक ओवर वल्नरेबल ब्रोकन नेशन एंड मेक इट अ चाइनीज कॉलोनी मच लाइक यूएसए। सिट डाउन यू फूल, वी आर नॉट सेलिंग आवर नेशन लाइक यू डमीज। ये ट्वीट करने के बाद आप न्यूज में काफी पढ़ा ही होगा आपने, आई थिंक ये पहली वाली न्यूज है जो आपको ज्यादा पता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। लेट्स स्टे यूनाइटेड विराट कोहली ने किया, रियानास के ट्वीट के बाद लेट्स स्टे यूनाइटेड एकता कपूर भी कहती हैं। भारतीय गवर्नमेंट को भी इस बात पर गुस्सा आता है रियाना के ट्वीट के ऊपर। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन रैली करते हैं इस इंटरनेशनल ट्वीट्स के जो भी फार्मर एजिटेशन के सपोर्ट में हो रही थी। इंडीड एकदम हैशटैग पुशबैक आता है, हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा, जो कि एक तरीका होता है बेसिकली सारे ट्वीट्स को कोलेट करने का सोशल मीडिया के ऊपर। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को सेंसेशनल और इररिस्पॉन्सिबल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और उनका इस बारे में कोई अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से ये फार्म लॉज को पास किया गया है। रिहाना, ग्रेटा, मलाला की जो ये एंटी इंडिया सिम्फनी है, हु इज द इनविजिबल कंडक्टर, आखिर इसके पीछे कौन है, इस बारे में भी चर्चा शुरू हो गई।
रिहाना मुस्लिम है या नहीं है, भारतीय इस बात को गूगल करने लगे कि अगर रिहाना ने कोई ट्वीट किया है जो कि एक एंटी इंडिया ट्वीट का करार दे दिया गया, क्या वो मुस्लिम होने की वजह से ऐसा कर रही है? बल्कि कुछ लोग तो जो ट्रोल थे रिहाना की, बेसिकली कहीं 2009 में शायद उनके कोई जानकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई थी, तो उस चीज को भी जस्टिफाई करने लगे कि शायद इसको डिजर्व करती थी ये ऐसा होना। सवाल ये बन जाता है, अगर ध्यान से समझे, ग्रेटा के साथ, रियाना के साथ कई सारे, मिया खलीफा, मीना हैरिस, अमांडा सेरनी, जॉन कुसेक, कुछ इंटरनेशनल एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने बेसिकली ट्वीट किया फार्मर एजुकेशन के सपोर्ट में। एक क्वेश्चन था, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक अनयूजुअल रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म, एक अनयूजुअल रिएक्शन, बेसिकली मतलब क्योंकि यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिविजुअल के, नॉन स्टेट एक्टर्स के ट्वीट्स को या उनके एक्शंस पे किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता है। हेंस इट वाज स्लाइटली अनयूजुअल दिस टाइम। दिस क्वेश्चन कुछ रेज करता है इस बारे में। सवाल यह है कि क्या किसी भी प्रकार का सवाल उठाना किस प्रकार की गलती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के जो है वो खुद क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, criticism makes democracy stronger. Now one question that arises is that is such a criticism can only come from India, या फिर बाहर से भी आ सकता है। इसलिए क्योंकि there is a possibility, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो हमें इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनको भी उठाना और उनकी तरफ भी स्टैंड लेना पड़ेगा। जो चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करता है, जो बेसिकली म्यांमार के अंदर कू हो रहा है, या फिर लैटिन अमेरिका में कोई समस्या है, या अफ्रीका में किसी गरीबी की कोई बात है, या यूरोपियन यूनियन की कोई डोमिनेशन है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोई मॉरल इश्यूज हैं, उनके बारे में हमारे भी व्यू पॉइंट होते हैं और हमें भी वो इंटरनेशनल स्टेज पर दर्शाना पड़ता है। आज जो विश्व है, जो एक ग्लोबल विलेज की तरह है, यानी हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये जो सोशल मीडिया है बेसिकली हर लोकल इशू को ग्लोबल करने की ताकत रखते हैं। क्या ऐसे समय में अपने आप को इनवर्ड लुकिंग रखना सही है या गलत है? यह सवाल है जो कि मैं आपके साथ समझने की कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने एक बार यह भी कहा था कि वी नीड मोर सटायर एंड ह्यूमर ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। आजकल शायद ह्यूमर भी कंटेम्प्ट की तरह देखा जा रहा है। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मेक्स आवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर एंड इज वाइटल। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। Why are we not talking about this? Is a constructive criticism or not? That is a question that we need to ask ourselves. नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक महीने के करीब पहले, जब यूएस के कैपिटल हिल के ऊपर राइट्स हुए थे, एक यूएस की कैपिटल हिल की सीज की गई थी, उस समय मोदी जी ने खुद कहा था कि डिस्ट्रेस टू सी न्यूज अबाउट राइटिंग एंड वायलेंस इन वॉशिंगटन डीसी, orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protest. बेसिकली उन्होंने एक आंतरिक मामला जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था, उसके ऊपर एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया था, उसके ऊपर एक कमेंट्री की थी। सवाल यह है कि क्या यह बात अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई की जानी चाहिए? ट्विटर पे अगर भारत किसी के और आंतरिक मुद्दों के ऊपर कमेंट कर सकता है, तो क्या कोई और भी कर सकता है या उसको रोक देना चाहिए? गांधी जी ने जब दांडी मार्च की थी, तो गांधी जी की जो ये खबर थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसको पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। इंडीड न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा था, गांधी ऑन मार्च चैलेंजेस अरेस्ट। हर तरीके के जो भी मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय हुई थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी, वो इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कवर की जाती थी और उसकी वजह से एक सपोर्ट भी मिलता था जो कि ब्रिटिश सप्रेशन के अगेंस्ट हमें शक्ति भी प्रदान करता था। सवाल यह है कि जो चीज पहले कभी सही हुआ करती थी, जब हम इंटरनेशनल इंटरफेरेंस को चाहते थे, सपोर्ट इकट्ठा करना चाहते थे एक बाहरी पावर के सप्रेशन के अगेंस्ट, क्या ये कुछ बदलाव अब लाने चाहिए या नहीं? इन सब क्वेश्चंस का जवाब अभी भी रह जाता है। रिहाना डेफिनेटली इंडियाज इंटरनल अफेयर्स में मेडल करने की ना तो शक्ति रखती है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो एक एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करती है, तो उनके ट्वीट्स का कोई खास महत्व नहीं है भारत की पॉलिसी में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो नेशनल पॉलिसी हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिसी हो। परंतु सवाल यह है कि हमने उसके बावजूद भी इस बात पर बात नहीं की कि वहां पे इंटरनेट शटडाउन क्यों है पिछले 4 से 5 दिनों से। वी हैव स्टिल नॉट टॉक्ड अबाउट 170 डेड फार्मर्स। ऑल्सो सवाल यह है कि रिपब्लिक डे पे जो वायलेंस थी,
कभी भी जब एक आतंकवादी हमला होता है तो कभी भी हम आतंकवाद की जीनियसनेस को अप्रिशिएट नहीं करते हैं या फिर मानते नहीं है कि ये उसलिए किया है क्योंकि वो जीनियस था। हम सोचते हैं और हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर था इस चीज को रोक पाना, यानी कि जिसके एरिया में क्राइम होता है उसके पुलिस वाले को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि तुम्हारे होते हुए, ड्यूटी होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद ये हुआ क्या। रिपब्लिक डे वॉयलेंस अगर कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने कराई है, सवाल यह भी जरूरी है कि इसकी या तो कॉम्प्लिसिटी या इनकॉम्पिटेंस कैसे डिसाइड की जाए। ईदर द पर्सन इन चार्ज वर इनकॉम्पिटेंट टू स्टॉप पीपल टू रीच टू रेड फोर्ट एंड डेसिक्रेट द इंडियन फ्लैग, ईदर दे वर कॉम्प्लिसिट। क्योंकि इन दोनों सवालों के अलावा, कॉम्प्लिसिटी और इनकॉम्पिटेंसी के अलावा, आखिर यह पॉसिबल कैसे हुआ। इस बात का जो जवाब है, दिस क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड वन वे और द अदर। इफ वी विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, somebody else will। सवाल यह है कि इंडिया टुगेदर तो रहेगा ही, इंडिया साथ भी रहेगा प्रोपोगेंडा के अगेंस्ट, परंतु जो आतंकवादी अब सरहद के पार पाए जाते थे वो आजकल भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मिलने लग गए। जो जर्नलिस्ट हैं वो सारे के सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। We also know that no external power can interfere in our country. But क्या इस प्रकार का रिएक्शन भारत की जो ट्विटर सेना है उसकी तरफ से एम्बैरेसिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑल्सो एक लास्ट सवाल जो है, लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म भारत में पेजोरेटिव टर्म्स की तरह कब हुए हैं, कब बन गए हैं। आई लीव यू विद दीज क्वेश्चंस। साथ में मैं एक और बात बता देता हूं कि रिसेंटली जब म्यांमार के अंदर कू हुआ तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया और कहा कि रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड। उसी समय रिहाना ने भी इसी से संबंधित सेम ट्वीट किया था। क्योंकि ये टॉपिक हमें डिवाइड करने वाला है और क्योंकि इसके बीच में कई प्रकार के ओपिनियन होंगे, तो मैं आप लोगों से एंगेज करना चाहूंगा, मैं आप लोगों से आपके विचार जानना चाहूंगा। तो प्लीज मेरे सोशल मीडिया पे डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा टू हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। लेट अस सी वेयर इट गोज एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट एंड आस्क मी। बट सवाल यह है कि रिहाना तो गलत है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, उसका कोई हक तो बनता नहीं था भारत के आंतरिक मसलों पर सवाल करना। बट द क्वेश्चन दिस रिमेन्स दैट if not she, then who shall ask those questions, and why have we not talked about it yet? Have a nice day.